नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने इससे पहले जो वीडियो था आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, यदि आपने नहीं देखा हो। हमने कारक प्रकरण की भूमिका पे बात की थी। कारक प्रकरण में कौन कौन सी विभक्तियां होती है, विभक्तियों की कितने प्रकार होते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, कौन सा कारक शब्द कैसे निष्पन्न होता है, विभक्ति शब्द कैसे निष्पन्न होता है, उससे संबंधित हम अभ्यास पे हमने चर्चा की थी। आज हम उससे आगे जो विभक्ति है उस विभक्ति पे चर्चा करने वाले हैं, जो बारी बारी से प्रथमा, द्वितीय, तृतीया इस तरीके की जो विभक्तियां हैं हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं। विभक्तियों से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन विभक्तियों में प्रचलित जो सूत्र हैं उन सूत्रों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भावनाओं में खो जाओ इससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, कारक प्रकरण हम अभ्यास पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कारक प्रकरण में जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों पे हम चर्चा करेंगे और उन सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। आप यदि एक बार प्रथमा विभक्ति के इन सूत्रों को समझेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से सूत्र होते हैं और उन सूत्रों से कैसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रथमा विभक्ति का जो सबसे पहला सूत्र है वो है स्वतंत्र कर्ता, यानी कि जो कर्ता जो स्वतंत्र होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब स्वतंत्र कर्ता कहाँ कहाँ प्रयोग होता है हम उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इसका जो सूत्र आता है वो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये पहला इसका सूत्र है। अब हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है मात्रे। इस मात्रे जो शब्द है ये सभी के योग में उपस्थित होता है। अब कैसे योग में उपस्थित होता है तो इसमें हम अलग अलग तरीके से, सबसे पहला है प्रातिपदिक, फिर है प्रातिपदिकार्थ, फिर है लिंग, फिर है परिमाण, फिर है वचन। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, मात्रे सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए जो है पाणिनि जी ने जब कारक प्रकरण की रचना की तो यहाँ पर एक इस मात्रे शब्द का इन सभी के लिए अलग अलग, मात्रे का मतलब इनकी मात्रा में, इनके निमित्त, प्रातिपदिकार्थ के निमित्त, लिंग के निमित्त, परिमाण के निमित्त और वचन के निमित्त प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ से भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वचन मात्रे को का विभक्ति भवति, हम उसको अभ्यास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, लिंग क्या होता है, परिमाण क्या होता है, वचन क्या होता है, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ होता है जो नियम पूर्वक जहां कर्ता की उपस्थिति हो, नियम पूर्वक, नियति जिसकी वैसी हो वहां पर प्रातिपदिकार्थ होता है। जैसे उच्चई, निचई, श्री, कृष्ण, ज्ञानम, यानी कि कोई नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो और जहां पर किसी का नियम पूर्वक जो हमें ज्ञान करवाए वहां पर प्रातिपदिकार्थ होता है। श्री, कृष्ण, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई नाम देकर के पूछ लेता है कि इसमें प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो वहां पर एक ऑप्शन लिंग का दे देता है, एक ऑप्शन प्रातिपदिकार्थ का दे देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जहां पर स्त्रीत्व का और पुरुषत्व का जो बोध कराया जाता है वहां पर प्रातिपदिकार्थ होता है, न कि लिंग होता है। दूसरा इसमें आता है लिंग, लिंग मात्रे, लिंग मात्रे, लिंग मात्रे यानी कि ऐसा शब्द जो लिंग को हमें बताता हो। लिंग कौन सा, तीनों लिंगों में, ऐसा शब्द जो तीनों लिंगों में चलता हो। जैसे तट, ये पुल्लिंग है, तटी ये स्त्रीलिंग है, तटम ये नपुंसकलिंग है। ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हो वहां पर लिंग मात्रे के रूप में प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग के रूप में। फिर एक परिमाण, परिमाण का मतलब होता है किसी का मापना, किसी की माप। जैसे यहाँ पर द्रोणो, ब्रवी, आडकम, चणकम, तो ये आडकम, द्रोणो, ये जो द्रोणे बाल्टी या मतलब जो गेहूं का मापने का जो यंत्र होता है उसे द्रोणो बोलते हैं। आडकम
आडगम भी जो है वो किसी के मापने में काम आता है। तो जहां पर माप आदि जो शब्द होते हैं वो परिमाण के रूप में आते हैं, जैसे स्केल वगैरह जो होती है। कई बार ये परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है, जैसे आडगम या द्रोणो ब्रीहि, ये कौन इनमें से किसके उदाहरण है? तो ये द्रोणो ब्रीहि आडगम चड़कम ये जो है परिमाण के उदाहरण हैं। परिणाम और परिमाण ये दो अलग अलग शब्द हैं, ध्यान रखें। वचन मात्रे, वचन मात्रे का मतलब होता है ऐसे शब्द जो वचन की व्याख्या करते हों, एक वचन द्विवचन बहुवचन के बारे में बताते हों। स्वयं एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं, ऐसे शब्द जो एक वचन द्विवचन और बहुवचन का बोध कराती हों, वहां पर वचन मात्रा में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक, दो, बहवे, बहवे बहुत सारे, ये बहुवचन का द्योतक है। दो ये द्विवचन का द्योतक है। एक है ये एक वचन का द्योतक है। तो यह प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये प्रातिपदिकार्थ उच्चै नीचै श्री कृष्ण ज्ञानम, लिंग मात्रे तटे तटी तटम, ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों का बोध कराते हो। परिमाण जो किसी की मापने की वस्तु के बारे में बताते हो, द्रोणो ब्रीहि आडगम चड़कम इस तरीके से। और वचन मात्रे एके दो बहवे। दूसरा इसका सूत्र है उक्ते कर्तरी, उक्त कर्ता में, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसा कर्ता जो ऐसा कर्ता जो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, जो उक्त कर्ता है, जो कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाता है, वह कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है और उसका सूत्र है उक्त कर्तरी। इसका अगला सूत्र आता है उक्त कर्मणि। ये परीक्षा में बहुत बार, अधिक बार ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें कर्मणि शब्द होता है और हम द्वितीय कर देते हैं। कर्मणि जो शब्द उक्त कर्मणि यानी कि उक्त कर्म में जो है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उक्त कर्मणि यानी ऐसे वाक्य जो कर्मवाच्य हो, कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामेण, मोहने, पश्येत। यहाँ पर अब ये जो भाव कर्मवाच्य का जो वाक्य है, इसमें ये जो मोहन है ये कर्म था, लेकिन भाव कर्मवाच्य वाक्य होने के कारण यहाँ पर ये जो कर्म है अब इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कर्मवाच्य वाक्य में जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो जो उक्त कर्म कहा गया है उसमें उक्त कर्म होते हुए भी उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और एक सूत्र आता है इसका अंतिम, संबोधने च, संबोधने च, यानी कि जो संबोधनवाची जो शब्द, च का मतलब और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हे रामे, हे देवदत्ते, हे सीते, हे मात, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज हमने प्रथमा विभक्ति पे ये देखा, 4-5 सूत्र देखे। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दूसरा इसका सूत्र है उक्ते कर्तरी, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है उक्ते कर्मणि, और कर्म में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य वाक्यों में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और संबोधने च, और संबोधनवाची शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं हम थोड़े अभ्यास के माध्यम से देख लेते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि अभ्यास में पहला जो हमने सवाल लिया है वो है प्रातः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। प्रातः शब्द में प्रथमा विभक्ति आने का कारण क्या है? तो यहाँ पर पूछ सकते, हमने तो यहाँ पर ये देखा था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा, यहाँ तो कहीं
प्रातः शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हमने इसको जब समझा है तब आप ये देख सकते हैं कि प्रातः जो शब्द है वो उसमें प्रथमा विभक्ति आने का क्या कारण है। तो प्रातः यहाँ पर इसने दिया है सबसे पहला ऑप्शन प्रातिपदिकार्थ, परिमाण और लिंग मात्रे। क्या जो प्रातः शब्द है वो तीनों लिंगों में चल सकता है, प्रातः, प्रातम, इस तरीके से नहीं, यानी कि ये लिंग का बोध नहीं कराता। फिर परिमाण, परिमाण का क्या प्रातः को किसी माप के योग में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, लेकिन प्रातः जो शब्द है वो नियत तरीके से उसकी उपस्थिति होती है, वो एक नियति के रूप में उसकी उपस्थिति होती है, इसीलिए प्रातः जो है प्रातिपदिकार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा सब प्रश्न है सरस्वती इत्यत्र विभक्ति अस्ति। सरस्वती शब्द में विभक्ति है। सरस्वती शब्द में जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो किस लिए किया गया है? लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि सरस्वती एक तो लिंग का भी बोध कराती है, स्त्रीलिंग का बोध कराती है, लेकिन यहाँ पर सरस्वती का पुल्लिंग और सरस्वती का नपुंसकलिंग नहीं होता, इसलिए ये होगा नहीं। परिमाण में भी नहीं होगा, क्योंकि सरस्वती एक स्त्रीत्व का बोध कराती है और वो माप के योग में नहीं आती है। वचन, सरस्वती वचन का मतलब है ऐसे शब्द जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का बोध कराते हो, लेकिन प्रातिपदिकार्थ यानी कि किसी का बोध कराना, जैसे श्री या कृष्ण, ज्ञानम, इन तीनों का जो बोध कराता है वहां पर प्रातिपदिकार्थ। इसका उत्तर क्या होगा? प्रातिपदिकार्थ। तीसरा है रामे एके गजे पश्यति। रामे एक गजे पश्यति अत्र कर्ता अस्ति। यहाँ पर कर्ता क्या है? तो आपने ये देखा कि ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है वहां पर उक्तः कर्तरी। तो यहाँ पर उक्तः, अनुक्तः और उभयो, तो यहाँ पर क्या होगा? उक्तः कर्तरी से ये रूप सिद्ध हुआ। चौथा इसमें सवाल है कर्म कस्मीन वाच्य उक्तम भवति। कर्म जो है किस वाच्य में उक्त होता है? किस वाच्य में उक्त होता है? हमने यहाँ पर एक सूत्र देखा था उक्ते कर्मणि। तो यहाँ पर उक्ते कर्मणि जो है वो कर्म वाच्य में प्रयोग किया जाता है। तो कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य, तो कहां पर होगा? कर्म वाच्य। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। कर्म कस्मिन वाच्य उक्तम भवति, कर्म वाच्य उक्ते भवति। और पांचवा यहाँ पर जो सवाल है प्रथमा न स्यात्, प्रथमा नहीं होती है। प्रथमा कहां कहां नहीं होती है? उक्त कर्तरि, उक्त कर्मणि, संबोधने, अनुक्त कर्तरि। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रथमा कहां नहीं होती है? अनुक्त कर्तरि में प्रथमा नहीं होती, क्योंकि अनुक्त कर्तरि में तृतीय होती है। वो हम तृतीय विभक्ति में ये सूत्र देखेंगे। अनुक्त कर्तरि में तृतीय विभक्ति का होता है। जैसे यहाँ पर ये है ना रामायण, ये रामायण जो है इसमें तृतीय विभक्ति है, तो ये जो शब्द है वो अनुक्त कर्तरि से सिद्ध होगा। हमने इससे पहले एक वाच्य पे भी वाक्य बनाया, वीडियो बनाया था। आप वहां पर भी जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वाच्य परिवर्तन का जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है या आपको जैसा भी ये वीडियो लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें, ताकि उसमें या तो सुधार किया जा सके, और या फिर आपके कोई मन में प्रश्न है तो उस प्रश्न को माध्यम मान करके एक नया वीडियो और आ सके। धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।